करंट इलेक्ट्रिसिटी। पिछला वीडियो में हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़े वोल्टेज, करंट, ओम्स लॉ, ये सब पढ़े थे। अब नेक्स्ट जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, इसको ध्यान से समझना होगा, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा ही। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम और वोल्टेज डिफरेंट होगा। करंट सेम रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में और वोल्टेज डिफरेंट रहेगा। जैसे एक सर्किट हम बना रहे हैं, ये एक सर्किट है, करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये तीन रेजिस्टर्स 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम। अगर इससे सप्लाई हम दे रहे हैं 24 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है इसका 24 वोल्ट, करंट का फ्लो हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जो करंट का फ्लो हो रहा है 2 ओम रेजिस्टर्स में, वही 4 ओम में, वही 6 ओम में, तो ये करंट सेम, तीनों रेजिस्टर्स में करंट सेम फ्लो कर रहा है, यानी कि ये तीनों मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा। लेकिन तीनों का वोल्टेज डिफरेंट होगा, इसका अलग वोल्टेज होगा, इसका अलग वोल्टेज होगा, इसका अलग वोल्टेज होगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो करंट के फ्लो से ही पता चलेगा। करंट का फ्लो किए, तीनों रेजिस्टर्स में सेम करंट का फ्लो हो रहा है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स हमको फाइंड करना है। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए लिखेंगे RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना भी रेजिस्टेंस है सबको डायरेक्ट ऐड कर देना है सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस है, 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका 2 प्लस 4 प्लस 6, यानी कि 12 ओम। इस सीरीज का, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो गया 12 ओम। अब करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो ओम्स लॉ से हम लोग निकालेंगे I इज इक्वल टू V बाय R। वोल्टेज मेरा 24 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस है 12, यानी कि 2 एम्पियर। सर्किट में करंट का फ्लो कितना हो रहा है, 2 एम्पियर। तो 2 ओम में भी 2 एम्पियर, 4 ओम में भी 2 एम्पियर और 6 ओम रेजिस्टर्स में भी 2 एम्पियर। तीनों में करंट का फ्लो सेम हो रहा है, सब में जा रहा है 2 एम्पियर का करंट, लेकिन तीनों का वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब इसका वोल्टेज क्या होगा, तो फिर से ओम्स लॉ का यूज करते हैं, वोल्टेज इन 2 ओम रेजिस्टर्स। तो 2 ओम रेजिस्टर्स में कितना होगा वोल्टेज, तो V इज इक्वल टू I इंटू R। I करंट जा रहा है इसमें 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस है इसका 2, तो ये हो गया मेरा 4 वोल्ट। ये कितना गेन किया, 4 वोल्ट। उसी तरह से 4 ओम रेजिस्टर्स का कितना वोल्टेज हो जाएगा, तो करंट 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस इसका 4, यानी कि ये ले लेगा 8 वोल्ट। और तीसरा 6 ओम रेजिस्टर्स का कितना हो जाएगा, तो 2 एम्पियर का करंट और रेजिस्टेंस 6, यानी कि ये गेन किया 12 वोल्ट, टोटल 24 वोल्ट। तो ये 24 वोल्ट जो है इस तीनों रेजिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये गेन किया 4 वोल्ट, ये गेन किया 8 वोल्ट और ये गेन किया 12 वोल्ट। तो इस तरह से अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सबका करंट सेम होगा। जितना भी रेजिस्टर्स है सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम फ्लो करेगा, सब में करंट वही रहेगा, लेकिन वोल्टेज सबका डिफरेंट होगा। अब ये सब सीरीज में है तो एक क्वेश्चन पूछ देता है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस या मिनिमम रेजिस्टेंस क्या होगा। कुछ रेजिस्टेंस का वैल्यू दे देगा, पूछेगा कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए या मिनिमम रेजिस्टेंस। तो सर्किट जब सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो वहां पर हमको जो भी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आएगा ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा। तो यहां जो हम रेजिस्टेंस फाइंड किए इस तीन रेजिस्टर से 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम से, ये जो रेजिस्टेंस निकला ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। और मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो अगला जो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का वीडियो बनाएंगे उसमें ये क्लियर कर देंगे कि कहां पर करंट सेम होगा और कहां वोल्टेज डिफरेंट होगा, ये चीज उसमें समझा।